जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। किन्नर समाज के लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। लक्ष्मी हत्याकांड, भदोही में एसपी ऑफिस का घेराव कर सौंपा पत्रक। जी हां, आज जहां एक तरफ सूबे में चल रही डबल इंजन की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए अपराध मुक्त प्रदेश बनाने को लेकर पूरी सक्रियता दिखाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर नजर डाले जमीनी कार्यप्रणाली पर तो आए दिन कहीं न कहीं घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बताते चले कि एक ऐसा ही मामला सामने उस वक्त आ गया जब यूपी के जनपद भदोही में 2 महीने पहले हुए लक्ष्मी विश्वकर्मा के अपहरण और हत्या को लेकर किन्नर समाज के साथ विभिन्न संगठनों के लोगों ने एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई। बताते चले कि भदोही के याकूबपुर में लक्ष्मी विश्वकर्मा के अपहरण एवं हत्या को लेकर देवदूत विश्वकर्मा सेना ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आवाज बुलंद की। इस बात को लेकर किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमा किन्नर के नेतृत्व में पहुंचे पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक को पत्रक दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कहा कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो आंदोलन करेंगे। एसपी से मांग किया कि प्राथमिकता से आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मौके पर आशीष विश्वकर्मा, राजेश विश्वकर्मा, संजीत विश्वकर्मा, संसीकांत विश्वकर्मा, विजय विश्वकर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा, आचार्य शिव प्रसाद विश्वकर्मा, कमलेश विश्वकर्मा समेत बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग मौजूद रहे। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। लक्ष्मी कांड को कम से कम पूरे 2 महीने हो चुके हैं और इसमें प्रशासन नाकाम दिखते हुए नज़र आ रही है। और इसके पहले जो एसएसपी महोदया थी वो अपना ट्रांसफ़र लेके अपने वर्दी को बजाते हुए यहाँ से वो चली गई ट्रांसफ़र लेकर कि वो इस मैटर्स को सही से सीरियस संज्ञान नहीं ले रही थी। नए एसएसपी साहब आए हैं, उनको हैंडओवर किया गया है। उनके अधिकारियों ने जानकारी दी कि लक्ष्मी ऐसा कांड हुआ है यहाँ पर जिसमें अपराधी नहीं मिल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती प्रशासन की ये हुई कि थाना क्षेत्र जो था, जब लक्ष्मी 2-3 दिन पहले उसका अपहरण हो गया, घर से गायब हो गई अचानक से, तो तत्कालीन पुलिस को इसमें खोजबीन करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। जांचकर्ता असमर्थ रहे, जांच नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज लक्ष्मी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके फैमिली के साथ हादसा हुआ। अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए और जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाते तब तक हमारा प्रोटेस्ट, हमारा धरना जारी रहेगा। और प्रशासन को पहले मालूम था, हमारे समुदाय को, हमारे कुछ राष्ट्रीय अध्यक्षों को बल प्रयोग करके उनके वहीं पे उनके ज़िले में ही उनको नज़रबंद कर दिया गया। मुझे भी कोशिश किया नज़र बंद करने की, मगर मैं पुलिस से ज़्यादा चालाक इंसान मैं खुद हूँ और मैं खुद जानती हूँ कि क्या है। अगर से पुलिस हमसे 2 कदम आगे है तो हम पुलिस से 10 कदम आगे हैं। और पुलिस हमको जानती ही नहीं कि हम लोग क्या हैं। हम किन्नर समुदाय से हैं और हम समाज को खुद लीड करते हैं। और जब तक लक्ष्मी कांड में जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तब तक सलमा का संघर्ष जारी रहेगा, विश्वकर्मा समुदाय का संघर्ष जारी रहेगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम आंदोलन अनशन पर बैठेंगे, हम गांधी बन जाएंगे बेटी के लिए, हम अम्बेडकर बन जाएंगे। अभी एडिशनल साहब से आपने मिला, क्या आश्वासन मिला? एडिशनल साहब ने कहा, देखिए मैं चीज़ें को जांच कर रहा हूँ, टीमें लगी हैं, काम कर रही हैं, हम लोग सारे तत्वों को देख रहे हैं, कई एंगल से हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। कुछ एंगल से उनको कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा अपराधियों का, मगर हमने एडिशनल साहब को और यहाँ के जिले के प्रशासन को हमने 10 दिन का वक्त दिया है
और 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, इसी एसएसपी ऑफिस के सामने हम लोग एक बड़ा आंदोलन और प्रोटेस्ट करेंगे। आप हमको जेल डालना है, जेल डालिए। आप हम पे कार्रवाई करनी है, आप हम पे कार्रवाई करें। मुकदमे करने हैं, मुकदमे लगाए। सलमा मुकदमे से नहीं डरती, जेल से नहीं डरती। और लक्ष्मीकांत में जिस तरीके से उसके साथ शोषण हुआ है और कई ऐसे तथ्य छुपा भी, क्या पता उसके साथ रेप भी हुआ हो, उसको भी प्रशासन छुपा रही हो, डॉक्टर छुपा रहे हो, वो भी तथ्य सामने आएंगे अच्छे से। और उस चीज़ों की जांच अच्छे से होनी चाहिए और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और लक्ष्मी को न्याय मिलना चाहिए। लक्ष्मी को जब तक न्याय नहीं मिलता है और लक्ष्मी के गुनहगार पकड़े जाते हैं, उन गुनहगार को फांसी होना चाहिए, उन गुनहगार को उम्र कैद की सजा होना चाहिए। एक किशोरी की हत्या की है और प्रशासन इसको सही से संज्ञान नहीं ले रही है। मैं कह रही हूँ चैलेंज के साथ, प्रशासन अभी भी मैं 10 दिन का वक्त दे रही हूँ। 10 दिन में एक्टिव होकर काम करें, पकड़ लें। और 10 दिन में नहीं पकड़ते हैं तो नहीं, यहाँ से लेकर पूरे नखलों तक पूरे देश में इस बात की चर्चा होगी कि बेटी, बहन बेटी अभी भी सुरक्षित इस देश में नहीं।